हैं, तो क्या सर और नाफ के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से के बाल जो है मूड़ना क्या वो सही है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। रईस हैं भाई, अल्लाह करे। नाम क्या है आपका? रईस है। रईस भाई, माशाल्लाह। रईस भाई, आप लोगों से मैं कुछ सवाल करूंगा और एक आप लोग कोशिश करें जवाब देने की। और ये सवाल कुछ मतलब मसले भी हैं, ये सवाल भी हैं और मसले भी। इससे क्या है, लोगों को नॉलेज होती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आवाम के अंदर राइज हो चुकी हैं लेकिन वो गलत हैं। तो उसी को लेकर मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, बस कोशिश करें आप लोग जवाब देने की। सबसे पहले मैं भाई आपसे मालूम करूँगा, क़यामत आनी है बरहक है, ठीक है, और जो इसका इनकार करे क़यामत नहीं आएगी वो फिर मुसलमान हो ही नहीं सकता, ये भी सच्चाई है। लेकिन क़यामत जो कायम होगी तो क्या वो आसमानों पर कायम होगी या फिर ज़मीन पर कायम होगी? और अगर ज़मीन पर कायम होगी तो फिर किस जगह कायम होगी? वो मुल्क शाम होगी। मुल्क शाम में? जी, इसी ज़मीन पर? इसी ज़मीन पर। बहुत सारे हमारे भाइयों को ये लगता है कि साहब क़यामत जब कायम होगी, मैदान मैशर जो कायम होगा, मैदान मैशर जो कायम होगा तो वो साहब कहीं आसमानों पर होगा। ऐसा नहीं है, मुल्क शाम में, इसी ज़मीन पर कायम होगा। इसी ज़मीन पर कायम होगा, मुल्क शाम में। मुल्क शाम के अंदर। अच्छा भाई, रईस भाई आपसे मालूम करते हैं, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो दूध पीते होते हैं बच्चे, तो लोग इन बच्चों को कहते हैं ये तो बेचारे मासूम हैं। हालांकि ये कहना गलत है। मासूम सिर्फ अंबिया कराम हैं या फ़रिश्ते हैं, उनके अलावा कोई मासूम नहीं है, किसी को मासूम नहीं कह सकते। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, तो अगर ये पेशाब कर दें, कपड़ों पर लग जाए, तो क्या इनका पेशाब पाक है या नापाक है? नापाक है। नापाक है जी, बिल्कुल ठीक। चाहे बच्चा एक ही दिन का है या एक ही घंटे का है, बच्चों जैसे बड़ों के पेशाब नापाक होते हैं वैसे ही बच्चों के ही पेशाब नापाक होते हैं। ये चीज़ दोस्तों जहन के अपने निकाल दें। बिलखुसूस हमारी माँ बहनें ज़्यादा इस चीज़ को मानती हैं। वो कहती हैं साहब बच्चे ने पेशाब कर दिया है तो ये तो दूध पीता हुआ बच्चा है, ये तो मासूम है माज़अल्लाह, इसका पेशाब पाक है। ऐसा कुछ नहीं है। दूध पीने वाले बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, पेशाब तो पेशाब है। पेशाब क्या है? नापाक हुआ करता है। भाई आपसे मालूम करते हैं हम सवाल, जहन्नम के जो अज़ाब हैं वो बड़े सख्त अज़ाब हैं, अल्लाह महफूज फरमाए हम सबको अज़ाब जहन्नम से। लेकिन जहन्नम का जो सबसे हल्का अज़ाब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो सबसे हल्का अज़ाब है क्या जहन्नम का? सबसे हल्का अज़ाब ये है कि जो जहन्नुम में जो जूतियाँ बनाई जाएंगी ना, वो सबसे हल्का अज़ाब है। जूतियाँ किस चीज़ की जूती? आग की जूती। आग की जूती। दोस्तों अगर हमारे हाथ पर या जिस्म पर किसी भी जगह आग का छोटा शोला लग जाए तो हम लोग तड़प जाते हैं, इतनी शिद्दत तकलीफ़ होती है दुनिया की आग से। अब एक शोला अगर हमें टच हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन फिर जहन्नम के अंदर जो जूतियाँ आग की पहनाई जाएंगी उससे कितनी तकलीफ़ होगी? बहुत ज़्यादा अब तकलीफ। बताओ, इतनी तकलीफ़ वाली जूतियाँ, लेकिन जहन्नम में उस अज़ाब को सबसे छोटा अज़ाब बताया गया है। जब जहन्नम आग की जूतियाँ सबसे छोटा अज़ाब है तो फिर बड़े बड़े अज़ाब का मामला क्या होगा? ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा एक सवाल आपसे और कर लेते हैं, जब लोग मैदान मैशर में आएंगे, जमा होंगे, तो वो अपने आप ही मैदान मैशर में आएंगे या कोई उनको लेकर आएगा? वो एक फ़रिश्ता लेके आएगा। फरिश्ता लेकर? जी। नॉलेज माशाल्लाह आप लोगों की अच्छी है। जो भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, जब आप खूबसूरती से आप लोग दे रहे हैं, मैदान मैशर में जब लोग जमा होंगे तो उनको एक फ़रिश्ता लेकर आएगा मैदान मैशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। वहाँ पर लोग जमा होंगे, फिर नामा अमल का वज़न होता हुआ। अच्छा, मैदान मैशर का जब जिक्र आता है तो ये भी कहा जाता है कि साहब पुल सिरात से हर इंसान को गुजरना होगा, एक पुल पे से। उस पुल के बारे में मालूम है वो कितना बारीक है या कितना वो तेज़ है? ऐसा कुछ मालूम है इस पुल सिरात के रास्ते के बारे में? बाल से बारीक। बाल से बारीक। बाल से ज़्यादा बारीक है। तेज़ कितना है? वो बहुत तेज़ है, बाल से ज़्यादा बारीक है। बाल से ज़्यादा बारीक? जी। तलवार से ज़्यादा वो तेज़ है। उससे हर इंसान को गुजरना है। अच्छा, उस पुल सिरात से जो गुजरेंगे सिर्फ मतलब हम लोग गुनाहगार ही गुजरेंगे, आम इंसान ही गुजरेंगे या फिर नबी भी गुजरेंगे? वहाँ से सभी गुजरेंगे। सभी गुजरेंगे उस पर। सभी गुजरेंगे ना? हाँ। बहुत सारे हमारे भाई के जहन में ये बात हो सकती है कि साहब उस रास्ते से सिर्फ हम लोग गुजरेंगे, ऐसा नहीं है। हर उम्मत को उस रास्ते से गुजरना है, यहाँ तक कि अंबिया कराम को भी उस रास्ते से गुजरना है। चलिए अच्छे मैंने सवाल किए, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आ गया और वो सवाल मैं आप तीनों भाइयों से मालूम करूँगा, जिसको जवाब आता हो बता देना। जैसे हमारे शरीर पर ये जो बाल होते हैं, ठीक है, हालांकि नाफ के नीचे के जो बाल होते हैं वो हमें मूड़ने का हुक्म है, मूड़ना चाहिए हमें। नाफ के नीचे के बाल, इधर को आ जाए,
नाक के नीचे के बाल हमें मुड़ने का हुक्म है, मुड़ने चाहिए, लेकिन इसके अलावा सर के बाल हम मुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है अपने सीने के जो बाल होते हैं वो भी मुड़ देते हैं, जो हाथ पैरों के बाल होते हैं वो भी मुड़ते हैं। तो क्या सर और नाक के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से के बाल जो है मुड़ना क्या वो सही है? गलत है। हराम है। हराम है। गलत क्यों है? गलत ये सीने के बाल बनाना हराम है ना, वो उससे जनाजा भारी हो जाता है, शायद मैंने सुना है ये। जनाजा वारी खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसा कहा गया कि मतलब गलत है, जी गलत है, नहीं मुड़ना चाहिए। इसकी एक वजह और भी है, उलमा कराम फरमाते हैं कि जब हम लोग गुस्ल करते हैं ना नमाज अदा करने के लिए, या हम वुज़ू करते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पानी लगता है, जिस जिस बाल को पानी टच करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बाल के बदले हमें नहीं किया था फरमाता है। बेशक बेशक। कितना बड़ा फ़ायदा है ना, बेशक। कितना बड़ा फ़ायदा। और जो लोग बाल मूड़ते हैं उन्हें बीमारियाँ भी लगती हैं, बालों को मूड़ने से बीमारियाँ आती हैं। दो जगह का हुक्म है, नाक के बाल, नाक के नीचे के, और सर के बाल आप जब चाहो मूड़ सकते हो। उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल आप नहीं मूड़ना चाहिए। दोस्तों इन चीज़ों से आप बचें, इन खुराफातों से बचें। तो दोस्तों जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।